मुझे देखकर आपको लगता होगा कि मैं तो वास्तुशास्त्र, वास्तु ज्ञान या वास्तु साइंस के बारे में बात करूंगा। वो ठीक है, मेरा ये प्रोफेशन है 30-35 साल से। वास्तु सिंप्लीफाइड मेरा एक चैनल भी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मैं आपको एक नई चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो मेरा शौक था स्कूल ज़माने से ही, पामिस्ट्री का, यानी ये हस्तरेखा विज्ञान का मेरे को बचपन से ही शौक था। और मैंने पता नहीं सैकड़ों किताबें इसकी पढ़ी, बाहर की भी, सेंट जर्मन हो, बैनम हो, कितनी कीरो की हो, कितनी बाहर की किताबें। और हमारे हिंदुस्तान तो इस प्रकार के साहित्य के लिए जाना जाता है, उसमें भी मैंने कर लक्षणम, कर्तव्य रहस्य, ये सामुद्रिक दीपिका, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी की, प्रताप सिंह चौहान जी की, कितनी कितनी किताबें मैंने, कर्तव्य रहस्य और कर लक्षणम जैसी दुर्लभ किताबें भी मैंने पढ़ी है, जिसको समझना भी बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत बार मैंने पढ़ी है, बहुत मैंने इसका अनुभव किया है और सैकड़ों हाथ मैंने देखे हैं। कितनी किताबें पढ़ने के बाद मैंने इसका अनुभव भी किया है कि हाथ की रेखाएं, हाथ के ग्रह, हाथ के पोरवे कितना कुछ कह देते हैं। इसीलिए एक आम भाषा में कहा जाता है कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी इस हाथ में सारी की सारी शक्तियां मौजूद है। अब देखिए 12 राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या आदि, ये 12 पोरवे, 9 ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ये 9 ग्रह, यानी ये भी हाथ में मौजूद है। तो 12 राशि को हमने 9 ग्रह से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया तो 108 आया। और हम लोग जो माला यूज करते हैं श्रेष्ठतम, जो परमात्मा से जुड़ने के लिए, वो भी 108 दाने की श्रेष्ठतम मानी गई है। इसके अलावा वो संस्कृत में कहा गया, कराग्रे लक्ष्मी बसे, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा बसे, कर प्रभाते दर्शनम। हमारे बड़े बुजुर्ग जब उड़ते थे तो उड़ते ही सबसे पहले ऐसे हाथ करते थे और 2 मिनट इसको देखते थे, जैसे उसमें इन्होंने ब्रह्मा सरस्वती सबका दर्शन कर रहे हों। और हमारी जैन परंपरा में तो ये 12 पोरवे, 24 तीर्थंकरों का सूचक है। और हम ऐसे करते हैं तो हृदय रेखा बनती है, जिसको सिद्ध शिला माना गया है। तो ये हाथ में इतनी शक्तियां मौजूद है, धीरे 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 ये हाथ अपने रहस्य खोलता है। यानी ये कोई मुश्किल नहीं है, ये पामिस्ट्री या सामुद्रिक शास्त्र या हस्तरेखा सीखना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। शुरू में 10-20 दिन आपको थोड़ा सा लगता है, जब ग्रह रेखाएं आदि आदि के बारे में समझना होता है। उसके बाद में ये बहुत आसान है। और ये तो एक चैप्टर है, मान लीजिए एक उर्दू का पेज है, आप पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ के सुना देंगे। आप इंग्लिश का टीचर है, वो इंग्लिश का पेज पढ़ के सुना देगा। मैं नहीं जानता इंग्लिश तो नहीं पढ़ सकता। वैसे ये है कि जो इसको पढ़ना जानता है उसको देखते ही बोलना शुरू कर देगा। मैं तो ऐसे बहुत से विद्वान लोगों के साथ में भी बैठा हूँ जो इसके बहुत धुरंधर जानकार थे, लेकिन वो गुप्त ही रहते थे। उनको कोई नेम फेम की तो कोई वो होती ही नहीं थी ना, इसलिए वो बाहर आए ही नहीं। लेकिन मैं बहुत से हस्तरेखा विशेषज्ञों से, ऋषि मुनियों से संपर्क किया है और ये इतनी गजब की विद्या है। तो इसके लिए अच्छा 200, एक बात और बताऊं, याद आई मेरे को, कम से कम 250-300 साधु साध्वी जी महाराज को सिखाने का, ये हस्तरेखा या पढ़ाने का मेरे को पुण्य मिला हुआ है। इसलिए ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये जो विद्या है, जितनी बांटी जाए, जितनी दी जाए, उतनी ही ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये हाथ कोई आपको 4 रेखा ही नहीं है, ये जीवन रेखा, दिमाग रेखा, हृदय रेखा, ये तो मामूली चीज है। इसके अलावा हाथ में बहुत चीजें। कभी आपने देखा ये अंगुली किसी की सीधी? 10,000 20,000 आदमियों में किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में ये अंगुली, जुपिटर फिंगर जिसको बोलते हैं, बृहस्पति मुद्रिका सीधी मिलेगी और वो आदमी भी लीक से हट करके होगा। यानी एक एक अंगुली पर, बृहस्पति की अंगुली, शनि की अंगुली, सूरज की अंगुली, बुध की अंगुली, अंगूठा, अंगुष्ठ, एक एक अंगुली के बारे में, इसके एक एक पोरवे के बारे में, और हर अंगुली के नाखून के बारे में कि ये चौकोर है कि तिकोना है, या लंबा है या छोटा है, या नाखून पे कैसे वाइट वाइट की धारियां हैं, या कई बार ये पीछे चांद सा बन जाता है,
ये चांद बड़ा है, ये छोटा है, यानी ये बहुत कुछ ये कह देगा। पीछे बाल हैं कि यहाँ तो बाल अक्सर लोगों के होते हैं, किसी किसी के यहाँ हो पाते हैं, तो कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। ऐसे ही हर अंगुली का कौन सा पोरवा बड़ा, कौन सा पोरवा छोटा। जैसे मिसाल के तौर पे लीजिए कि मिडिल फिंगर है, शनि की अंगुली हम बोलते हैं, बीच का पोरवा अगर लंबा हो तो गजब का ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर, अनेक रहस्यमय विद्याओं का जानकार वो व्यक्ति होता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है। ऐसे एक एक पोरवे के बारे में, एक एक नाखून के बारे में, और इस पे पाई जाने वाली ये सीधी, ऐसे सीधी और ऐसे पोरवों पे पाई जाने वाली आड़ी रेखाओं के बारे में। किसी किसी के 4 पोरवे होते हैं, ये तो आपको 3 ही पोरवे दिखाई दे रहे हैं, कोई कोई के मैंने देखे हैं कि 4 पोरवे भी होते हैं, उनका भी अलग अलग प्रभाव है। ये अंगुली इधर झुकी तो अलग प्रभाव है, इधर झुकी तो अलग प्रभाव है, ये इधर झुकी तो अलग प्रभाव है, इधर झुकी तो अलग प्रभाव है। यानी खाली अंगुलियों से कितना कुछ बताया जा सकता है। अंगूठा, ये तो फीमेल है यानी अंगुलियां, और यह है नर। अंगूठा विल पावर, लॉजिक पावर, लव पावर, सब कुछ इससे देखा जाता है, तीनों पोरवों से। इसका थर्ड फैलेंस जो है अंगूठे का तीसरा पोरवा, वो है वीनस, इसको बोलते हैं वीनस, सबसे बड़ा पोरवा, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं। इस पे भी कितने कितनी चीजें इसके ऊपर आती है। फिर हाथ का कलर, किसी के पिंक होता है, किसी के काला होता है, किसी के लाल होता है, अलग अलग टाइप के कलर वाला हाथ मिलता है। फिर अलग अलग ग्रह, किसी के ये शुक्र उठा होता है, किसी के बृहस्पति उठा होता है, किसी के शनि बैठा होता है, किसी के सूरज उठा होता है, किसी के बुध बैठा होता है, किसी के दोनों मंगल बैठे उठे होते हैं, किसी का चंद्रमा बाहर निकल जाता है। यानी ग्रहों के बारे में भी फिर बीच में 2 खड्डा, ये कई बार ऐसे हथेलियों में ज्यादा खड्डा हो जाता है, कई बार ये हथेली बीच में उठ के ऊपर आ जाती है, 2 बड़ा दानी होता है। यानी इसके बारे में बहुत कुछ। फिर रेखा ही तो बाद में है, ये जीवन रेखा, दिमाग रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, कंदुक रेखा, इच्छा रेखा, मंगल रेखा, राहु रेखाएं, संतान रेखाएं, विवाह रेखाएं। हाथ में क्या नहीं है, यानी एक एक रेखा। फिर इस पे चिन्ह देखिए, एक एक ग्रह पे अलग अलग चिन्ह, ट्राइएंगल, त्रिकोण। यहाँ पे हो बृहस्पति पे तो क्या होता है, शनि पे हो तो क्या होता है, सूर्य पे हो तो क्या होता है, बुध पे हो तो क्या होता है, स्क्वायर यहाँ हो गुरु पे तो क्या होगा, शनि पे स्क्वायर हो तो क्या होगा, सूर्य पे स्क्वायर हो तो क्या होगा, बुध पे स्क्वायर हो तो क्या होगा, शुक्र पे हो तो क्या होगा, चंद्रमा पे होगा तो क्या होगा, राहु क्षेत्र में होगा तो क्या होगा, केतु क्षेत्र में होगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत से चिन्ह, आइलैंड है, तिल है, जाली है, क्रॉस है, पता नहीं कितने कितने चिन्ह हाथ में पाए जाते हैं, और सबका अलग अलग प्रभाव है। इसलिए मैंने कुछ मेहनत करके, जो मेरे को कई लोग कहते थे हंसी मजाक में कि दुगड़ जी आप मरोगे तो ये ज्ञान साथ ले जाओगे क्या, इसलिए मैंने भी हिम्मत करी और इस पामिस्ट्री पर कई वीडियो बना देना ही नहीं है, मैंने वीडियो इस तरीके से बनाए हैं, बनाऊंगा, आगे भी बना रहा हूं अभी, कि हर चीज आपके समझ आ जाए। मैं खाली बोला और साइड हो गया, ये मेरी इच्छा ही नहीं करती। इसलिए एक एक चीज को मैं आपको, एक एक अंगुली, एक एक चीज के बारे में इसमें समझाऊंगा। आप अच्छी तरह से उसको समझेंगे, खुद पे इंप्लीमेंट करेंगे, दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे, और बहुत ही जल्दी आप एक अच्छे दर्जे के पामिस्ट बन सकते हैं। हाथ भी कई टाइप के देखे मैंने, कोणिक हाथ, विरुद्ध कोणिक हाथ, छोटा हाथ, शुक्र हाथ, अलग अलग हाथ, ये बाहर निकला हुआ हाथ, काला हाथ, पीला हाथ, मतलब इसकी बहुत रहस्यमय चीजें इसमें है, लेकिन है बहुत आसान, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब तक नहीं आता है तब तक लगता है कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए मैंने इन वीडियो में, मेरा एक बी पामिस्ट एक चैनल है, उसके अंदर ऐसा एक चैनल मैं बना रहा हूं आप सबके लिए। जैसे मेरे वास्तु सिंप्लीफाइड तो है ही चैनल, एक और मेरा पामिस्ट्री पर भी चैनल है, अभी आपके सामने आ जाएगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, तो आपको रोज को पामिस्ट्री के नए एक एक वीडियो, छोटे छोटे 6 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट के, इससे ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको लगता है कि बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे वीडियो मैंने बना के आपके सामने देने का प्रयास किया है। इसलिए अच्छा, मेरी किताबें भी लिखी हुई है, वैसे तो मेरी टोटल किताबें हैं 20 लिखी हुई, एक मेरी पामिस्ट्री पर है, एक फेस रीडिंग पर है, एक फुट रीडिंग पर है, एक न्यूमरोलॉजी पर है, एक स्वर विज्ञान पर है, एक मंत्र विज्ञान पर है, एक यंत्र विज्ञान पर है, एक तंत्र विज्ञान पर है, एक रमल विज्ञान पर, एक प्रश्न पच्छा विज्ञान पे है, एक ओरा पे है।
ऐसे अलग अलग विषय है, विषय इसी टाइप के सारे, क्योंकि मेरा रुचि इसी टाइप में रही है। तो आप इस चैनल को, मेरे पाम हिस्ट्री के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको रोज नए नए वीडियो बनेंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और खुद ही थोड़े दिनों में आप एक अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। इसलिए आपको मैं आज ये नए रूप में आपके सामने ये पेश किया है पामिस्ट्री का। मेरा वास्तु सिंप्लीफाइड तो चैनल है ही है, 3 लाख के करीब सब्सक्राइबर भी है मेरे, और मेरे वास्तु सिंप्लीफाइड वीडियो भी अक्सर 200 के आसपास वीडियो होंगे। ये मेरा पामिस्ट्री का नया वीडियो, नए वीडियोज, नया चैनल के रूप में आपके सामने आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।